वेलकम दिस यूट्यूब चैनल रंजन एजुकेशनल पॉइंट। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी का डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ मीडियम टू गेट पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मीडियम का पोलराइज होना क्या कहलाता है, परमिटिविटी कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 चार्ज दिया हुआ है और इस दोनों चार्ज के बीच में यहाँ कोई मीडियम है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इस दोनों चार्ज के बीच में जो ये मीडियम है, ये मीडियम, इस मीडियम को हम अगर बढ़ा देते हैं, इस दोनों चार्ज के बीच का मीडियम को हम अगर बढ़ा देते हैं तो इस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स क्या होगा, वो घट जाएगा। तो कूलम्ब क्या बताए थे, कूलम्ब बताए थे दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स क्या होता है एयर में या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में क्या होता है 1/4πε0, 4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम में ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं, एप्सिलॉन को। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ सराउंडिंग एयर इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम, सराउंडिंग एयर मीडियम वाला जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए अनदर मीडियम में, कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम में रिप्लेस कर दिए। तो इस दोनों चार्ज के बीच का रेडियस दिया हुआ है r और इस दोनों चार्ज के बीच का नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स यहाँ से निकल के आता है 1/4πε, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, Q1 Q2/r²। और एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। ठीक, यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ से एफ एयर अपॉन नेट फोर्स इक्वल टू ε/ε0 इक्वल टू εr, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी ही इक्वल होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81 और मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा एक के इक्वल होता है और एक के बराबर होता है और इन्फिनिटी से हमेशा कम होता है। और यहाँ से नेट फोर्स मेरा यहाँ से निकल के आता है, नेट फोर्स एफ नेट फोर्स इक्वल टू एफ एयर अपॉन के। नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल, नेट फोर्स यहाँ से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना आता है, Q1 ड्यू टू Q2 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल टू एफ एयर। दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला, तो एफ एयर अपॉन एफ नेट, ये आ जाएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। और यहाँ पे मान लीजिए ये इधर कोई मीडियम में फोर्स लग रहा है और इधर एयर में फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स भी इधर की ही ओर है, तो एफ एयर माइनस एफ मीडियम इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहाँ पे
एफ एयर का वैल्यू पुट करेंगे और एफ एम का वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ एम और एफ एयर का वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ एम का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। एफ एयर का वैल्यू पुट करेंगे और एफ नेट का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, एफ एम यानी कि फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक, 1 - 1/k फोर्स इन एयर। ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सारे फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, सभी जगह आप लोग शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।